4 मई 1799 की सुबह की कल्पना करें। श्रीरंगपट्टनम के विशाल दुर्गों पर ब्रिटिश तोपों की गड़गड़ाहट, धूल, धुएं और रक्त की नदियां बहती हैं। ब्रिटिश सैनिक दीवारें चढ़ रहे हैं, पर घावों से ढका एक अकेला योद्धा हाथ में तलवार लिए खड़ा है। आंखों में आग, मुंह से अल्लाहू अकबर की गर्जना। ये कोई साधारण राजा नहीं, बल्कि मैसूर का शेर टीपू सुल्तान है। लॉर्ड वेलेस्ली के सैनिक उसे घेरे हुए हैं। टीपू लड़ते हुए गिरा। उसकी मौत एक युग का अंत थी, पर सवाल अब भी गूंज रहा है, क्या टीपू एक महान योद्धा था, भारत का पहला ब्रिटिश विरोधी, या सिर्फ एक विवादास्पद शासक जिसने जबरन धर्मांतरण और क्रूरता की? आज हम इस रहस्यमयी शख्सियत को सिर्फ तथ्यों से नहीं, बल्कि इतिहास की अनूठी कहानियों से उजागर करेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह यात्रा आपको 18वीं सदी के मैसूर के युद्ध क्षेत्रों से लंदन के एक संग्रहालय तक ले जाएगी, जहां टीपू की तलवारें आज भी चमकती हैं और उनके रॉकेट आधुनिक मिसाइलों की नींव बन गए हैं। टीपू सुल्तान का जन्म 1 दिसंबर 1751 को देवनहल्ली में हुआ। उनके पिता हैदर अली मैसूर के शासक बने। बचपन से ही टीपू को घुड़सवारी, तलवारबाजी और तोपखाने का प्रशिक्षण मिला। महज 17 साल की उम्र में उन्होंने पहले एंग्लो मैसूर युद्ध में भाग लिया। हैदर अली ने कहा था, बेटा शेर बनो, खरगोश नहीं। टीपू ने ठीक वैसा ही किया। एक बार जंगल में शिकार के दौरान एक बाघ ने उन पर हमला किया। टीपू ने चाकू से उसे मार डाला। यहीं से उन्हें मैसूर का शेर उपनाम मिला। लेकिन असली शेर अंग्रेज थे। टीपू ने अपना प्रतीक शेर बनाया। उसकी सेना की वर्दी पर बाघ की धारियां थीं, सिंहासन पर बाघ की मूर्तियां सजी थीं, और सबसे अनोखी चीज, टीपू का बाघ, एक यांत्रिक चमत्कार जो लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय में आज भी प्रदर्शित है। एक लकड़ी का बाघ जो एक ब्रिटिश सैनिक को नोच रहा है। हैंडल घुमाओ तो बाघ दहाड़ता है और सैनिक चीखता है। टीपू को सिर्फ तलवारबाज नहीं, दुनिया का पहला रॉकेट वैज्ञानिक माना जाता है। उन्होंने बारूद से भरे लोहे के खोल वाले रॉकेटों में क्रांति ला दी। रेंज लगभग 2 किलोमीटर। 1780 में पोलिलुर की लड़ाई, ब्रिटिश इतिहास की सबसे बड़ी हार। कर्नल विलियम बेली की सेना राख में बदल गई। ब्रिटिश सैनिकों ने लिखा, ये आग के तीर हैं, शैतान की सजा। अंग्रेजों को ये रॉकेट इतने पसंद आए कि उन्होंने इन्हें चुराकर नेपोलियन के खिलाफ कॉनग्रेव रॉकेट बनाए। यानी टीपू के रॉकेटों ने युद्ध को भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में बदल दिया। 1792 में टीपू हार गया। उसने अपना आधा राज्य खो दिया और अपने 2 बेटों को अंग्रेजों को बंधक के रूप में सौंपना पड़ा। उसने फ्रांस के साथ गुप्त पत्राचार शुरू किया। नेपोलियन को लिखा, मैसूर आओ, अंग्रेजों को भगाओ। फ्रांसीसी क्रांति के बाद मैसूर का जैकोबिन क्लब बना, जहां टीपू को नागरिक टीपू कहा गया। टीपू एक दूरदर्शी शासक भी था। उसने नई भू राजस्व प्रणाली लागू कर किसानों को सीधा मालिक बनाया, नई मुद्रा चलाई और रेशम उद्योग को बढ़ावा दिया। टीपू के पुस्तकालय में कई भाषाओं की 2000 किताबें थीं। उन्होंने श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य को पत्र लिखकर कहा, मैं आपकी मदद करूंगा। अब वह हिस्सा आता है जो टीपू को विवादास्पद बनाता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वह एक धार्मिक कट्टरपंथी था। मालाबार, कोडगू और मैंगलोर में अभियानों के दौरान हजारों मारे गए या धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किए गए। मेलकोट में 100-200 ब्राह्मण मारे गए, पर कुछ कहते हैं ये राजनीतिक विद्रोह थे। टीपू ने कहा, विद्रोहियों को सजा देने का धर्म से कोई लेना देना नहीं। सच क्या है? दोनों तरफ सबूत मौजूद है। टीपू ने खुद को गाजी कहा, पर वह एक व्यावहारिक शासक भी था। 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, वेलेस्ली ने घेरा डाला। 4 मई को किला गिरा। उसकी मृत्यु के बाद मैसूर बंटा, पर टीपू की विरासत, उसके रॉकेटों ने दुनिया बदली। उसकी बहादुरी ने स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। विरासत, नायक या अत्याचारी, यह फैसला आपका है। टीपू सुल्तान न तो पूरी तरह अच्छे थे न बुरे, वह जटिल योद्धा था। अब बताओ, अगली बार टीपू पर बहस में उसे क्या कहेंगे? मैसूर का शेर या सिर्फ विवादास्पद सुल्तान?